नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। छत्तीसगढ़ के कई जिलों से धान खरीदी में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। कहीं हजारों क्विंटल धान को गायब कर दिया गया, तो कहीं धान के रिकॉर्ड में हेराफेरी की गई, तो कहीं से धान की बोरियां चोरी हो गई हैं। आरोप है कि धान खरीदी में गड़बड़ी से करोड़ों के घोटाले को अंजाम दिया गया है। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस फर्जीवाड़े की ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की है और हमारी टीम कई जिलों में ग्राउंड जीरो पर उतरी, पड़ताल की। हमारी पड़ताल में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। छत्तीसगढ़ में किसानों से बम्पर धान खरीदी हो रही है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी किसान धान बेचने से रह न जाए, इसलिए धान खरीदी की तारीख भी बढ़ा दी गई है। सरकार की कोशिश है कि पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करते हुए धान खरीदी हो और इसका रख रखाव बेहतर तरीके से किया जाए। लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी सरकार की धान खरीदी प्रक्रिया में बड़ी धांधली को अंजाम दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कई जिलों से ऐसा ही मामला सामने आया है। आरोप है कि कई जिलों में धान खरीदी में बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया और करोड़ों के घोटाले को अंजाम दिया गया। कहीं पर हजारों क्विंटल धान को गायब कर दिया गया, कहीं पर धान के नाम पर अवैध वसूली की गई, कहीं पर धान के स्टॉक में हेरफेर किया गया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये खबर पहुंची, तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है? क्या धान खरीदी प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है? शहर शहर धान घोटाले का सच क्या, कौन कौन शामिल? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी और हमने इस मामले को समझना शुरू किया। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में धान खरीदी के नाम पर बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। कहीं कस्टम मिलिंग के नाम पर गड़बड़ी की गई, कहीं पर करोड़ों रुपए का धान गायब हो गया, तो कहीं पर धान चूहे खा गए। प्रदेश के 12 जिलों में ऐसी गड़बड़ी सामने आई है। ग्राउंड पर पड़ताल के दौरान हमारी टीम की ओर से पहले ये जाना समझा गया कि पूरा मामला क्या है और क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। इसको जानने के बाद हम ग्राउंड पर एक एक जानकारी को जुटा पाएंगे। हमें पता चला कि छत्तीसगढ़ के कई जिलों में धान खरीदी में गड़बड़ी पाई गई। 5 जिलों के खरीदी केंद्रों में हजारों क्विंटल धान की कमी पाई गई। 5 जिलों में अमानक धान खरीदी का मामला सामने आया। अवैध वसूली, फर्जी धान खरीदी समेत कई गड़बड़ियां भी सामने आई। हजारों कुंटल धान को गायब करने की शिकायत भी मिली। बिलासपुर में धान की बोरियों को गायब करने का मामला आया। कवर्धा में धान खरीदी केंद्र के प्रभारी ने धान को छिपा कर रखा। महासमुंद में हजारों क्विंटल धान चूहे चिड़िया खा गए, ऐसा बताया गया। मामले को समझने के बाद कई जिलों में हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम एक्टिव हुई। हमने ग्राउंड पर उतरकर एक एक जानकारी जुटाने का फैसला किया। इसलिए हमने रायपुर, बिलासपुर, कवर्धा, महासमुंद में पड़ताल शुरू की। सबसे पहले हमने न्यायधानी बिलासपुर के हाल के मामले के बारे में जानकारी जुटाई, तो सामने आया कि बिलासपुर के एरम शाही खरीदी केंद्र पर हजारों बोरी धान की कमी पाई गई। सत्यापन के दौरान 920 क्विंटल धान कम पाया गया। जांच में सामने आया कि 920 बोरी धान को गायब किया गया। गायब धान की कीमत 28 लाख रुपए बताई जा रही है। धान खरीदी केंद्र के प्रभारी कामीराम खुंटे पर एफआईआर दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी है। 31 जनवरी तक का ये समय किसानों को दिया गया है कि जो उनके धान है उन्हें बेचा जाए। हालांकि जो धान खरीदी की प्रक्रिया है वो जारी है, लेकिन कई ऐसे जिले हैं जहां धान खरीदी में गड़बड़ी का मामला सामने आया है और यही वजह है कि राइस मिलरों के साथ कई ऐसे धान खरीदी के उपार्जन केंद्रों पर कार्रवाई की गई है और राइस मिलों को भी सील किया गया है। बिलासपुर जिले की अगर हम बात करें तो बिलासपुर जिले के एरम शाही धान खरीदी केंद्र में भी एक ऐसी गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें लगभग 920
बोरों की कमी पाए जाने पर जो वहाँ के प्रभारी हैं कामीराम खूटे के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है। और इस पूरी गड़बड़ी को लेकर शून्य सहिष्णुता नीति के तहत की गई है, जिसमें विभिन्न जिलों के कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी अनियमितताओं के लिए कार्रवाई की जा रही है, जिसमें निलंबन और सेवा समाप्ति जैसे कदम भी शामिल हैं। और यह सब खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान खरीदी में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया जा रहा है। मामले की और ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए हमारी टीम जिले के खाद्य विभाग के दफ्तर पहुंची और यहां मौजूद अधिकारियों से सवाल किए तो उन्होंने एक्शन की बात कही। देखिए, धान खरीदी के अंतिम दिनों पे रिसाइकल की गुंजाइश को ख़त्म करने के लिए ट्रेडर्स, राइस मिलर्स या जहां भी संभावित आशंका हो कि वहां धान रखा हो तो उन परिसरों की जांच जारी है। तो इसी क्रम में बिलासपुर जिले में 181 राइस मिलर्स हैं, उनके सभी के परिसरों की जांच हो रही है। उसमें से अभी तक 3 राइस मिलरों को सीज किया गया है, जिसमें गायत्री फूड, हरि किशन और बाल कृष्ण है। तो यहाँ लगभग 10,500 क्विंटल की जब्ती हुई है। ये लगभग 40 करोड़ रुपए से अधिक का ये धान की जब्ती की गई है। और आगे भी आने वाले दिनों में जो भी शेष बचे हुए दिन हैं उनमें भी लगातार जांच की कार्रवाई चलते रहेगी। हमारी टीम आज भी बिलासपुर के ही एक मिल परिसर पर अभी जांच कर रही है। तो वहाँ और इसके अलावा भी हमारी खाद्य और सहकारिता राजस्व विभाग की टीम कलेक्टर सर के निर्देश के अनुसार में लगातार कार्रवाई करेगी। बताया जा रहा है बिलासपुर में धान की गड़बड़ी पकड़ने के लिए प्रशासन की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। 4 दिनों में करीब 40 करोड़ की अवैध धान को भी जब्त किया गया है। धान का अवैध परिवहन करके राइस मिलों में खपाने की जानकारी सामने आई थी। खाद्य विभाग की कार्यवाही में अब तक 3 राइस मिलों को सील किया जा चुका है। धान रिसाइकिलिंग की आशंका को देखते हुए जांच और सख्त की गई है। एरमशाही धान खरीदी केंद्र में जो प्रभारी है कामीराम खूटे पर 920 बोरों की कमी के मामले में एफआईआर जो दर्ज है वो की गई है। और ऐसी ही गड़बड़ियां बिलासपुर जिले के साथ अन्य जिलों में भी ये कार्रवाई देखने को मिली है। रायपुर, मुंगेली, कवर्धा, जांजगीर चांपा और अन्य जिलों में भी कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई है वो की गई है। तो निश्चित तौर पर गड़बड़ियां लगातार सामने आती जा रही है। राइस मिलों को भी इसमें सील किया गया है, लेकिन गड़बड़ियों के साथ जिस तरीके से ऐसी गड़बड़ियां सामने आती तो निश्चित तौर पर सरकार की धान खरीदी पर भी कई तरीके के सवाल उठते हैं। हालांकि कार्रवाई जारी है और सरकार की ओर से यही कहा जा रहा है कि किसानों का एक एक दाना धान जो है वो खरीदा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अगर बात करते हैं मुंगेली जिले में राइस मिलों को निरीक्षण कर भारी गड़बड़ियां भी वहां पाई गई है, वहां भी कार्रवाई की गई है। और प्रशासन, राज्य सरकार ने इसमें खरीदी में किसी भी तरह की गड़बड़ी पर बर्दाश्त नहीं कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात इसमें कही गई। तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि जिस तरीके से एरमशाही में ये मामला सामने आया था और वहाँ के प्रभारी पर जो है वो कार्रवाई की गई है, तो ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से आने वाले समय में ये क्या कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन जिस तरीके से गड़बड़ियाँ सामने आ रही है और एरमशाही में जो प्रभारी है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है, तो निश्चित तौर पर ये संदेश दिया गया है कि अगर गड़बड़ियां पाई जाएगी तो निश्चित तौर पर ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों और प्रभारियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। बिलासपुर के बाद हमारी टीम कवर्धा में ग्राउंड पर उतरी और यहाँ के धान घोटाले के बारे में जानकारी जुटाई तो सामने आया कि कवर्धा के कुकदूर धान उपार्जन केंद्र में गबन की शिकायत मिली। धान उपार्जन केंद्र पर 628 क्विंटल धान की कमी पाई गई। जांच करते हुए पुलिस ने धान खरीदी केंद्र प्रभारी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 120 बोरी धान को जब्त किया। उपार्जन केंद्र के ही एक कमरे में धान को छुपा कर रखा गया था। छत्तीसगढ़ में धान को लेकर के बड़ा चर्चाएं चल रही है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में धान घोटाले के अलग अलग मामले निकल कर सामने आ रहे हैं, ऐसे ही मामला कवर्धा के बाजार 4 भाठा धान संग्रहण केंद्र में निकला, जहां 7 करोड़ के जो धान है उसको चूहे खा गए। जिसके बाद जो है एक और मामला निकल कर सामने आया है। कबीरधाम जिले के कुकदूर धान उपार्जन केंद्र में भी 628 क्विंटल जो है धान की कमी पाई गई है। वर्ष 2025-26 में कुकदूर धान उपार्जन केंद्र के प्रभारी के रूप में अमित वाजपेयी को बनाया गया था उसका प्रभारी, जहां इस बार धान खरीदी केंद्र में जो है 628 क्विंटल धान की कमी पाई गई है, जिसकी कीमत जो है
15 लाख रुपए है। इस मामले में प्रशासन ने अमित वाजपेयी जो कि धान खरीदी केंद्र के प्रभारी हैं उस पर FIR दर्ज करने को लेकर के पुलिस को पत्र भी लिखा है और इस मामले में कुकदूर धान उपार्जन केंद्र के जो प्रभारी हैं अमित वाजपेयी उनके खिलाफ FIR दर्ज भी कर ली गई है। तो कहीं ना कहीं कबीरधाम जिले में लगातार धान घोटाले के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। कहीं धान संग्रहण केंद्रों में धान की कमी पाई जा रही है तो कहीं धान उपार्जन केंद्रों में जहां धान की खरीदी की जाती है वहां भी बड़ी मात्रा में धान को गायब करने का खेल कबीरधाम जिले में चल रहा है। बताया जा रहा है कि कुकदूर उपार्जन केंद्र में अमित वाजपेयी को प्रभारी नियुक्त किया गया था। धान खरीदी के दौरान जब अधिकारियों ने धान के स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया तो जांच में 15 लाख रुपए की 628 क्विंटल धान की कमी पाई गई। जब उपार्जन केंद्र की ढंग से तलाशी ली गई तो एक कमरे में धान का स्टॉक मिला। ये वही धान का स्टॉक था जिसे गायब किया गया था। लगभग 2-3 दिन पहले की बात है। कुकदूर सोसाइटी से करीब 15 लाख की धान गायब होने की सूचना की रिपोर्ट हुई थी। इसी से पुलिस द्वारा विवेचना करते हुए पूछताछ की गई। पूछताछ में अमित वाजपेयी द्वारा बताया गया है कि उसके द्वारा और एक महेश के द्वारा इस धान को एक अलग कमरे में रखा है जहां से हमारे द्वारा भी 120 कट्टे करीब धान बरामद कर ली गई है। पूरे मामले में सर किसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया, क्या मामला? अभी फिलहाल ये अमित वाजपेयी के खिलाफ किया गया है। इसमें रोहित और महेश भी सस्पेक्ट बताए जा रहे हैं। संलिप्तता की बात करें, क्या गिरफ्तारी होगी सर? महेश की आज अमित वाजपेयी की आज गिरफ्तारी हो रही है और जो रोहित वगैरह जो हैं और महेश हैं ये सस्पेक्टेड हैं, उनसे भी पूछताछ की। पड़ताल के दौरान हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब और जानकारी जुटाई तो पता चला कि छत्तीसगढ़ के कबरधा के बाजार 4 भाटा में हाल ही में 26,000 क्विंटल धान को गायब किया गया था और जब अधिकारियों से सवाल पूछा गया था तो उनकी ओर से कहा गया था कि चूहे और दीमक इस धान को खा गए। हमारी टीम की ओर से यहां पर जाकर जायजा भी लिया गया था जहां पर सामने आया था कि अधिकारियों की ओर से बड़ी लापरवाही की गई है। इस मामले में भी जांच समिति का गठन किया गया है और एक्शन की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ में धान घोटाले मामले को लेकर के बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। कबीरधाम जिले के बाजार 4 भाटा धान संग्रहण केंद्र में 7 करोड़ के धान घोटाला का मामला सामने आया है। 26,000 क्विंटल जो धान है उसकी कमी पाई गई है और ये जो मामला है प्रदेश भर में चला। जो यहाँ के DMO हैं जिला विपणन अधिकारी, उनका कहना था कि ये जो 7 करोड़ का जो धान है उनको चूहे ने खा लिया। हालांकि जब न्यूज़ स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम जब पहुंची तब देखने को मिला कि धान चूहों ने नहीं बल्कि वहां के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते 7 करोड़ रुपए के धान को हेर फेर किया गया है। इस मामले में जो धान संग्रहण केंद्र के प्रभारी रहे उनको निलंबित कर दिया गया है और इस मामले में एक जांच समिति बनाई गई है। अभी तक के जांच कमेटी की टीम ने अपना रिपोर्ट पेश नहीं किया है। फिलहाल देखने वाली बात यह रहेगी जब जांच का रिपोर्ट पेश किया जाएगा तब क्या मामला निकलकर सामने आता है। चूहे और दीमक के धान खाने का मामला सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं है। छत्तीसगढ़ के कई और जिलों से भी इसी तरह का मामला सामने आया है। अगले मामले की पड़ताल के लिए हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम महासमुंद पहुंची तो यहाँ के मामले के बारे में जानकर हम हैरान थे। हमें जानकारी मिली कि महासमुंद के बाग बहारा संग्रहण केंद्र में 18,433 क्विंटल धान गायब मिला। गायब धान के बारे में जानकारी मांगने पर अधिकारियों ने अजीब तर्क दिया। अधिकारियों ने कहा कि धान चूहों और चिड़ियों ने नष्ट कर दिया। चूहे चिड़ियों ने धान को खा लिया। हजारों कुंटल धान की कमी आई, ऐसा अधिकारियों ने जवाब दिया। गायब धान की कीमत 5 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। 5 करोड़ की धान चूहे, चिड़िया और कीट खा गए। ये बात हमें परेशान कर रही थी। इसलिए जब हम इस धान उपार्जन केंद्र पहुंचे और यहाँ की तस्वीरें जुटाई तो हमें कहीं भी कोई चूहा नहीं दिखा, न ही यहाँ पर चिड़ियों का झुंड था, जिससे अधिकारियों की चूहे और चिड़ियों के धान खाने वाली बात समझ से परे लग रही थी। हमने जब अधिकारियों से बात की तो वे कैमरे पर गोलमोल जवाब देते नजर आए। मेरे आपसे पहले ही बात हुई थी। मैंने अभी भी कहना चाहता हूँ कि जो धान संग्रहण के बागबारा में जो धान रखा हुआ था वो लास्ट ईयर दिसंबर 2024 से जो धान रखा हुआ था इसका निराकरण नवंबर 2025 में हुआ है, जिसकी वजह से लंबे अवधि तक धान रखे रहने से उसकी प्रकृति में जो चेंज आया है, जिसकी वजह से जो शॉर्टेज की मात्रा जो है वहाँ पर दिख रही है। उसमें मेरा ये कहना है कि जो चूहे और दीमक या
तो चिड़िया के तहत अगर उसको धान को जो डैमेज हुआ है या वो शॉर्टेज आया है कहना है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके लिए हमारे द्वारा फोरेट है और जो कीटनाशक है वो सब का क्या बोलते हैं उपयोग किया जाता है, बीच बीच में फ्यूमिगेशन भी करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो चिड़िया है या चूहे हैं या जो दीमक है उनकी वजह से कुछ विशेष नुकसान पड़ा होगा। मामले से जुड़ी और अधिक जानकारी जुटाने पर सामने आया कि महासमुंद में 10 साल में सबसे ज्यादा धान की कमी साल 2024-25 के खरीद विपणन वर्ष में दर्ज की गई। अधिकारियों से जब चूहे और चिड़ियों वाले बहाने पर सवाल किया गया तो उनका कहना है कि बाग बहारा केंद्र के प्रभारी को नोटिस दिया गया है। प्रभारी को अभी हेड ऑफिस से नोटिस जारी किया गया है, उसका जवाब भी मिल गया है और उसका जवाब का परीक्षण हो रहा है। उसके बाद संबंधित के ऊपर कार्रवाई जो है की जाएगी। अभी बागबाहरा में जो प्रभार है, हम कहने का मतलब है जो लव कुमार भट्ट है उसको अतिरिक्त चार्ज देने के लिए बात हुई थी, लेकिन वो अभी चार्ज नहीं ले पाए। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने उन प्रभारी से भी बात की जिनकी ओर से कहा गया है चूहे और चिड़ियों ने धान को खा लिया, तो उनकी ओर से सुखद की बात की गई और कहा गया सुखद की वजह से धान के वजन में कमी आई। धान का जो भंडारण हुआ है आवक के समय 12,63,626 बोरा प्राप्त हुआ है, जिसका हम परिधान किए हैं और जो बचत दिख रहा है वो सुखद है, जो कि 17% नमी का खरीदी मतलब 17% नमी का हमने वो लिया हुआ है और जब जावा के समय वही हुआ है 10 से 11% नमी, तो उसका बीच का जो ड्यूरेशन ह्रास हुआ है वो सुखद ही है। और जो मापदंड मार्कफेड के द्वारा कोई दिया नहीं गया है और एफसीआई के द्वारा 12/12/2012 का में उल्लेख किया गया है कि 1 से 2 माह का 2% और 3 से 4 माह का 3% और 5 माह का 4% और उस 10 माह का 5% लगभग उसमें दिशा निर्देश दिया गया था, तो उसका परिपालन तो हुआ नहीं है और हमारा परिधान तो पूरा किए गए कि धान संग्रह वहाँ से उपार्जन केंद्र से हमारे पास आता है तो 17% नमी तक का धान हमारे पास प्राप्त होता है और जो उसका वजन आता है वो धर्म काटा में तौल के हम लोग प्राप्त करते हैं। जब वही जावक होता है तो 9 से 10 या 11% नमी रहता है, तो उसका जो ड्यूरेशन रहता है वह प्राकृतिक ह्रास होता ही है। उसके बाद दीमक है, उसके बाद मतलब कीड़े हैं और पक्षी हैं और वो कई प्रकार के क्या है। यहाँ हमारे धान संग्रहण केंद्र में तकरीबन 10 माह से धान रुका हुआ था, तो उतना ड्यूरेशन में भी धान सूख गया और बरसात में भी बहुत धान नीचे गिरा जिसका हम लोग यूज नहीं कर पाए, उठा नहीं पाए क्योंकि कीचड़ में मिल गया। इस मामले में जब हमारी टीम ने महासमुंद के कलेक्टर से बात की तो उनका कहना है कि मामले का संज्ञान लिया गया है और आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये जो इशू है अभी मेरे संज्ञान में आया है तो आपके माध्यम से इसमें एक बार मैं अपने संबंधित जो अधिकारी हैं डीएमओ मार्कफेड उनसे रिपोर्ट लेता हूँ और रिपोर्ट लेने के बाद यदि ऐसा उसमें फैक्चुअल कुछ पाया जाता है तो इसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो हम करेंगे और उसकी जानकारी भी आपको। जिले दर जिले धान खरीदी में बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है, ऐसे भी आरोप लग रहे हैं। कई लोगों का तो ये कहना है कि धान को गायब कर ब्लैक मार्केट में बेचकर अधिकारी आपस में करोड़ों की बंदरबाट कर रहे हैं। मामले में कांग्रेस की ओर से भी सवाल किए जा रहे हैं और सरकार को घेरा जा रहा है। जब से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, धान खरीदी जो राज्य का सबसे बड़ा उपक्रम है उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, अनियमितता बढ़ती जा रही, लापरवाही बढ़ती जा रही है। धान खरीदी के नाम पे स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि किसान परेशान हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनको टोकन नहीं मिल रहा है। अभी तक सरकार धान खरीदी को बमुश्किल से भी 1 हफ्ता बचा है। परिवहन के लिए व्यवस्था नहीं कर पाई है, खरीदी केंद्रों में जाम की स्थिति है। पिछले वर्ष के जो धान थे उनका उठाव नहीं कर पाई डबल इंजन की सरकार, लाखों बोरा धान सड़ गए और राइस मिलों के पास जो पहले धान दिया गया तो धान के बदले जो चावल रिकवरी की जानी थी वह रिकवरी नहीं की जा रही है। भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कवर्धा में 7 करोड़ का धान खराब हो गया और उसमें तोड़ा बताया गया कि चूहे खा गए।
महासमुंद में वही स्थिति है कि लगभग 9 करोड़ का धान चूहे और चिड़िया खा गई बताया जा रहा है। तो पूरे प्रदेश में यही स्थिति है। और राइस मिलर पिछले साल का धान अभी जमा नहीं किए हैं और इस साल उनका जगह नहीं उठाव नहीं कर रहे हैं, तो उनके यहाँ छापेमारी करके अब कार्रवाई का नौटंकी की जा रही है। दरअसल यह सरकार धान खरीदी के जो किसानों की सबसे बड़ा सहायता का माध्यम है उसको भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा रही है। सरकार चाह रही है कि इस प्रकार की अनियमितता करेंगे तो अगले साल से या 1-2 साल में धान खरीदी बंद कर दी जाएगी। वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि जहां भी गड़बड़ी पाई जा रही है वहां एक्शन हो रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस की जो पिछली 5 साल की सरकार थी छत्तीसगढ़ की, उसको आईने में झांक के उनको अपना शकल सबसे पहले देखना चाहिए। और ये शायद भूल चुके हैं कि विष्णुदेव साय जी की सरकार है, मोदी जी का सुशासन है। यहाँ पर जो भी इसमें गलत पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ हमारी सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। कई लोगों को निलंबन हमने कर दिए, बर्खास्ती हो गई इसमें। और जो भी अनियमितता पाए जा रहे हैं, क्योंकि ये गरीब किसानों की सरकार है और उनके हितों के लिए काम करने वाली सरकार है, अगर उनके इस चीज़ में अगर किसी प्रकार की अनियमितता पाई जा रही तो और भी कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए हमारी सरकार तैयार है, मगर अन्याय किसी के साथ होने नहीं देंगे। पड़ताल के दौरान हमारे हाथ कई दस्तावेज भी लगे। इनको जब हमने ध्यान से पढ़ा तो सामने आया कि हर जिले में सरकार की ओर से एक्शन तेज है और अभियान चलाकर धान की गड़बड़ी को पकड़ा जा रहा है। अब तक कई जिलों में कार्रवाई भी की गई है। हमें पता चला कि धान खरीदी में गड़बड़ी के मामले में 12 जिलों में कार्रवाई की गई है। दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, बिलासपुर, जांजगीर चांपा में एक्शन हुआ। रायगढ़, सक्ती, जगदलपुर, रायपुर, गरियाबंद में भी एक्शन हुआ। महासमुंद और बलौदा बाजार, भाटापारा जिले में भी बड़ी कार्रवाई हुई। गड़बड़ी पाई जाने पर 31 कर्मचारियों को निलंबित किया गया। 1 कर्मचारी की सेवा समाप्त, 2 कर्मचारियों को हटाया गया। 1 कर्मचारी को धान खरीदी के कार्य से मुक्त किया गया। इसके अलावा 3 कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में धान खरीदी के नाम पर हुआ घोटाला, अब उस पर कार्रवाई भी हो रही है। 12 अलग अलग जिलों में 38 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। 3 पर FIR हुई है तो 14 राइस मिलर सील कर दिए गए हैं। इसके अलावा कार्रवाइयां जारी हैं, लेकिन कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। साफ है कि जिन अधिकारियों पर सरकारी भंडारण की देखरेख करना और किसानों के हितों की रक्षा करना है, उनकी ओर से सरकारी खाद्यान्न के भंडारण में धांधली की जा रही है। हालांकि अब बड़ा एक्शन हो रहा है। देखना होगा कड़े एक्शन के बाद ऐसे मामलों पर लगाम लगेगी और अधिकारी सतर्क रहेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। अगर आपके आसपास भी कोई फर्जीवाड़ा किया जा रहा हो तो हमें इसकी जानकारी दें, हम करेंगे भ्रष्टाचार का खुलासा। रायपुर से अंकुश शर्मा, कवर्धा से वेद साहू, बिलासपुर से रोशन वैद्य और महासमुंद से रवि सेन के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।